स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने एक जजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। 17 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग सब समझ ही गए मैं कौन सा जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सेम सेक्स मैरिज के बारे में। जो LGBTQ+ कम्युनिटी है, उन लोग ने डिमांड किया था कि हम लोग का जो मैरिज है उसे लीगलाइज कर दिया जाए। तो नवंबर 2022 में दो सेम सेक्स कपल होता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। उन लोग बोलता है कि हमारा शादी को लीगलाइज कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रहा है। हम लोग इंडियन फैमिली लॉ के तहत हम लोग को क्या किया जाए, लीगल राइट्स दिया जाए हमारा शादी को। देखिए उन लोग क्या बोल रहे थे कि हमारा जो शादी है, हम लोग का शादी नहीं हो पा रहा, और ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, लाइफ एंड लिबर्टी, डिग्निटी, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का उल्लंघन कर रहा है। तो हम लोग को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्या किया जाए, हमारा शादी को भी मान्यता दिया जाए। तो ये बात सामने आता है और मई 2023 में 10 दिन तक इस पे आर्ग्यूमेंट चलता है, और जितना भी 5 बेंच के जज होते हैं उन लोग क्या करते हैं, अपना जजमेंट को रिजर्व कर देते हैं और 17 अक्टूबर 2023 को उन लोग अपना जजमेंट देते हैं। तो 5 बेंच का जो जज होता है उसमें रहते हैं जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल। और ये जजमेंट आता है 3:2 का रेशियो में। तो और ये बोला जाता है इस जजमेंट में कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगलाइज नहीं है इंडिया में। हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी चेंजेस ला नहीं सकते। तो कौन कौन जज ने इसका अगेंस्ट फैसला दिया, वो थे आपको जाकर जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली, PS नरसिम्हा। ये तीनों लोग अगेंस्ट में फैसला दिए, यानी कि सेम सेक्स मैरिज का अगेंस्ट फैसला दिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल, ये लोग फेवर में फैसला लिए। तो आखिर क्या इसका कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कृष्णर का जो लॉयर था, उन लोग में कौन कौन इंक्लूड है, मुकुल रोहितगी है, अभिषेक मनु सिंघवी है, राजू रामचंद्रन है, आनंद ग्रोवर है, गीता लुथोरा है, KV विश्वनाथन है, सौरभ कृपल है और मेनका गुरुस्वामी है। इन लोग बोल रहे थे कि जो LGBT कम्युनिटी है उन लोगों को क्या किया जाए, शादी को लीगलाइज कर दिया जाए और उन लोगों को एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने का अधिकार है। तो सबसे पहले इधर 2-3 बात हम लोग को ध्यान में रखी। एक होता है हेट्रोसेक्सुअल मैरिज और एक होता है होमोसेक्सुअल मैरिज। ये क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर क्यों जो होमोसेक्सुअल लोग हैं सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने मांग रहे हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज करने बोल रहे हैं, इसका क्या कहानी है। देखिए अगर 2 कपल है, एक लड़का एक लड़की, बायोलॉजिकल लड़का और बायोलॉजिकल लड़की, अगर उन लोग दोनों का धर्म अलग है, उन लोग दोनों का कास्ट अलग है, तो उन लोग शादी कैसे कर सकते हैं। अगर स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट ले लीजिए और या मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून ले लीजिए या किसी भी धर्म का कानून ले लीजिए, यानी पर्सनल लॉ ले लीजिए, उसमें क्या है कि आपको अगर शादी करना है दूसरा धर्म के लड़का या लड़की से, तो आपको अपना धर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट इसी के लिए आया ताकि किसी को भी अपना धर्म बदली ना करना पड़े। लड़का या लड़की किसी को भी अपना धर्म बिना बदली किए उन लोग क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, और उन लोगों को सब जैसा एक कपल को राइट्स रहता है वो राइट्स पूरा मिलेगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट किसके लिए है, जो धर्म से बाहर आकर शादी करना चाहते उन लोगों के लिए। तो LGBT कम्युनिटी जो है वो भी यही बोल रहे थे कि हम लोग को भी स्पेशल मैरिज एक्ट में हमारा शादी को भी मान्यता दे दिया जाए। आखिर ये बात कब उठा, देखिए 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कर दिया था, सेक्शन 377 जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 377 था उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। 6 सितंबर 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो सेम सेक्स मैरिज है उसे क्या कर दिया था, डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, लीगल नहीं किया था। पहले क्या था, अगर कोई लड़का या लड़की सेम सेक्स का है और वो शादी करते हैं तो वो उसे जुर्म माना जाता था, उन लोगों को सजा होता था। 2018 में क्या किया सुप्रीम कोर्ट का जज ने, इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और उस टाइम जो जज थे DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस नहीं थे वो, उस टाइम भी 5 बेंच का जज था, उसमें भी DY चंद्रचूड़ थे और वो फेवर में फैसला लिए थे कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है इसे डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। पहले क्या था, क्रिमिनलाइज था, अगर कोई सेम सेक्स कपल शादी करता है तो उनको सजा होता था। तो मैंने बता दिया कि फैसला क्या रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। आप लोग शादी कर सकते लेकिन आप लोग कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो बात तो होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये सरकार का मामला है और सरकार अपना मतलब से इसे एक कम्युनिटी बनाए और इसमें क्या किया जाए, इन लोगों का कोई निवारण किया जाए। तो सरकार का क्या स्टैंड है वो भी मैं बता दूं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता, वो बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हम लोग एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, उसके बाद उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को मैरिज में इक्वालिटी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता वो ये भी बोलते हैं, अगर हम लोग मैरिज को इक्वल कर देते हैं तो इससे बहुत सारा चीज में चेंजेस आ जाएगा। अब क्या क्या चीज में चेंजेस आएगा मैं
ये बता देता हूँ कि देखिए बहुत सारा चीज में चेंजेस आ सकता है। एडेप्टेशन, अगर मान लीजिए कि बच्चा को एडेप्ट करने में बाद आ जाता है तो उसमें भी डिफिकल्टीज हो सकता है कि लड़का लड़का शादी करता है, लड़की लड़की शादी करता है, तो इसमें माँ कौन बनेगा, बाप कौन बनेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। फिर अगर सेम सेक्स मैरिज होता है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, एडेप्टेशन, सक्सेशन, पेंशन, हेल्थ केयर, ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है जो आएगा, जो बहुत डिफिकल्ट है। वही सॉलिसिटर जनरल का बोलना है कि 160 जो कानून है वो इससे इम्पैक्ट होगा, तो इसके लिए कमेटी बना जाएगा और वो डिसाइड करेगा। तो और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सेम सेक्स मैरिज को अपोज करते हैं, उसका अगेंस्ट बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में ही शादी का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि जेन्युइन कंसर्न है, जो सेम सेक्स कपल उन लोग का कंसर्न को हम लोग जेन्युइन मानते हैं और उसके लिए हम लोग एक कैबिनेट कमेटी बनाएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी का अंडर में कमेटी बनाएंगे और वो एग्जामिन करेगा कि क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि सेम सेक्स कपल लोग को बेनिफिट पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा तरीका से सेम सेक्स मैरिज को कुछ तरीका से लीगलाइज नहीं मिला है, उन लोगों को बोला गया इन लोगों के लिए कमेटी बनेगा और कमेटी डिसाइड करेगा इन लोगों को क्या क्या राइट्स देना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ स्टेट से भी बोला गया कि आपका क्या स्टैंड है, तो राजस्थान, आसाम, आंध्र प्रदेश इन लोगों ने सीधा से खारिज कर दिया कि इन लोग बोले हमारा देश में कोई भी स्टेट में सेम सेक्स मैरिज को हम लोग अलाउ नहीं करें। सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मणिपुर इन लोग बोले हमें टाइम चाहिए इस पे डिस्कशन करने का, बाकी का स्टेट कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कितना कंट्री में सेम सेक्स मैरिज अलाउ है। तो टोटल दुनिया में 32 ऐसा कंट्री है जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ताइवान भी आता है। और ताइवान एशिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री होता है जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। आप देखिए अब ताइवान को बहुत सारा कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, बहुत सारा नहीं करता है, जो भी हो ताइवान सबसे पहला समझ लीजिए स्टेट बोलिए या कंट्री बोलिए जो 2019 में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा दुनिया भर में जितना भी देश है वो सब कानून लाकर ही सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किए हैं। यही सुप्रीम कोर्ट का भी बोलना है कि अगर लीगलाइज करना भी है ये काम पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जजमेंट देखना, लॉ को प्रोटेक्ट करना, लॉ जो बना हुआ है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोटेक्शन देना और लॉ का सही इंटरप्रिटेशन करना। कानून बनाना हमारा काम नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। और 10 कंट्री ऐसा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और लीगलाइज किया है। लेकिन जो भी हो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया है और उन लोग ने ये इशू पार्लियामेंट को ऊपर दे दिया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और शिवा चंद्रचूड़ ने बहुत ऐसा बात बोला, जैसे कि बोला है कि हम लोग को क्यूए कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उन लोग को सर्विस अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, उन लोग को राइट्स देना चाहिए, पुलिस लोग को जो क्यूअर कपल है उन लोग को हैरेस नहीं करना चाहिए, हम लोग को उनके बारे में क्यूअर कपल के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए, यानी कि तरह तरह के बात, यानी कि पूरा तरीके से सपोर्ट में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए कारा जो है, कारा यानी सेंट्रल एडप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, इन लोग भी मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं अनमैरिड कपल या जो सिंगल कपल है जो खुद अकेला जिंदगी जी रहा है, सिंगल इंसान है या अनमैरिड कपल है, उन लोग बच्चा नहीं ले सकते। तो इन लोग को भी बोला गया कि आप लोग को भी इसमें चेंजेस लाना चाहिए और इसके लिए भी सीजीआई ने बोला कि एक हाई पावर कमेटी बनना चाहिए ताकि इन लोग को भी फैसला किया जाए, इसमें भी चेंजेस लाया जाए। तो जस्टिस रविंद्र भट्ट का क्या कहना है, वो ये बोलते हैं कि सिंपल वही बात बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इसे देखना चाहिए। और सीजीआई का जो आपका चीफ जस्टिस का जो आर्गुमेंट उससे ये अगेंस्ट बात बोलते हैं और मतलब कि जस्टिस भट्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देते हैं और बोलते हैं ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को करना चाहिए, हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और वो ये भी बोलती है अगर कोई मैरिज जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अगर कोई बोलता है राइट टू ट्रेवल मेरे लिए फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका मतलब मेरे लिए कोई रास्ता बना दिया जाए मेरा घर से लेकर मुझे जहां तक जाना, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरीके से मैरिज कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हाँ वो आपका पर्सनल राइट्स है, उसको आपको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए हम लोग कानून बनाने बैठ जाए और उसमें चेंजेस किया जाए। और जस्टिस नरसिम्हा जो वो ये बोलते हैं कि ये जो राइट टू मैरी है ये कोई एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। फिर जस्टिस हिमा खोली भी है, वो तो अपना कोई व्यू नहीं देकर जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा का व्यू पॉइंट को ही एग्री करती है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल सा बात की कंक्लूजन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका जाकर सेम सेक्स मैरिज, और 3:2 का रेशियो में ये जजमेंट आया था कि सेम सेक्स मैरिज को हम लोग लीगल नहीं कर सकते। हाँ आप लोग शादी कर सकते लेकिन आपको कोई भी स्टेट की तरफ से लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और एक और भी बात आ रहा था सिविल यूनियन का, ठीक है अगर हम लोग को आप लीगलाइज नहीं कर रहे तो हम लोग को सिविल यूनियन दिया जाए। अब ये सिविल यूनियन क्या है ये भी हम लोग जान लेते। देखिए बहुत सारा कंट्री में अगर आप किसी का शादी को रिकॉग्नाइज नहीं करते लेकिन आप उनको सिविल
यूनियन का राइट दे देते हैं, यानी कि राशन कार्ड हो गया, उन लोगों को बहुत जगह कोटा दे देना। तो ये सिविल यूनियन का राइट उन लोग डिमांड कर रहे थे, क्या हम लोग को सिविल यूनियन का राइट भी मिल सकता है, लेकिन इसको भी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज हम लोग ने सिंपल सा जान लिया सेम सेक्स मैरिज क्या है, एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है। इसके बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा जानना है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरा पढ़ सकते हैं अच्छा तरीका से कि क्या डिटेल्स है। मैं बेसिक और समरी आपको सामने ला दिया था कि क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट, क्या है आखिर ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, ये जो इन लोग कब से डिमांड करना शुरू किए कि हम लोग को भी सेम सेक्स मैरिज का राइट्स देना चाहिए। तो ये सब इतिहास बता दिया और बेसिक बता दिया कौन कौन सा कंट्री में लीगलाइज भी है, ये भी आप लोगों ने जान लिया। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट्स कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।